हेलो एवरीवन, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू करियर बडी। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं अबाउट यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के बारे में। और यहाँ पे टोटल 17 प्रोग्राम से लोग ऑफर कर रहे हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है, दीज ऑल 70 प्रोग्राम इंक्लूड ऑल डिसिप्लिन लाइक आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस। एंड दे आर ऑफरिंग इंटीग्रेटेड कोर्सेज, जो कि यूजुअली बीएससी एमएससी लाइक इंटीग्रेटेड कोर्स होते हैं, आपको अलग से मास्टर अप्लाई नहीं करना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद। कहाँ पर है, क्या है? तो एक काफ़ी ज़्यादा फेमस इंस्टीट्यूट है ये। ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने इसे ऑथराइज कर रखा है। नैक ए प्लस क्रेडिट है इसके पास। रिसर्च फोकस काफ़ी है, स्पेशली फॉर केमिस्ट्री इज वेरी बेस्ट। ओके, एंड दे आर इट इज़ अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी। ओके, यहाँ पे आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, वट एवर, साइकोलॉजी वेरी इंटरेस्टिंग। जो स्टूडेंट साइकोलॉजी को टारगेट कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये। यहाँ पे आर्ट्स एंड लैंग्वेजेस भी हैं, काफ़ी ज़्यादा है, एज यू कैन सी। तो देखते हैं। तो पहले बात करते हैं जनरल एलिजिबिलिटी क्या रहेगी। एटलीस्ट आपके 60% होने चाहिए ट्वेल्थ में, और सारी स्ट्रीम्स जो एज यूजुअल फिक्स है। तो आई थिंक आपका रिजल्ट आगे आपको पता होगा। आप पास आउट ईयर, ओके, मस्ट हैव क्लियर क्वालिफाइंग एग्जाम इन 2023 और लेटर। ओके, मतलब 22-21 वाले नहीं करेंगे, आपको ध्यान रखना है। गैप ईयर स्टूडेंट बियॉन्ड 4 years आर नॉट एलिजिबल, ये लाइन ध्यान रखिएगा, क्योंकि अब कुछ यूनिवर्सिटी ने काम स्टार्ट कर दिया है। ओके, क्वालिफाइंग पेपर आपका 50 मार्क्स होने चाहिए इंग्लिश के अंदर, 35 marks for Telugu, Hindi, और 45% get psychology. G8 is for minimum no admission. ओके, मैं समझ नहीं आया, बट आई थिंक इसके हिसाब से आपके पास 50 मार्क्स इंग्लिश में होने चाहिए, मतलब इस 60% के लिए। और 35 मार्क्स आपके तेलुगु, हिंदी, जो भी आपका लैंग्वेज उसमें होना चाहिए। ओके, ये तो ठीक है। एंड 45% GAT फॉर साइकोलॉजी। ओके, साइकोलॉजी में GAT में आपके 45% होने चाहिए। मेरिट कोर पेपर के बेस पे होगा। खैर, ये तो बाकी बात है, मैं आगे दिखाऊंगा, मैंने प्रॉपर बना रखा है। ओके, अप्लाई ऑन यूनिवर्सिटी हैदराबाद पोर्टल सेपरेटली आफ्टर रिजल्ट, आपको अलग से अप्लाई करना है इसके पोर्टल पर, जो हर बार हो रहा है। मैथ इज नॉन निगोशिएबल, आपके मैथ्स होने चाहिए अगर आपको फिजिक्स या मैथमेटिकल साइंस का कोई भी कोर्स करना है। ओके। ओके, पहला है आपका 5 year इंटीग्रेटेड बीएससी एमएससी प्रोग्राम इन फिजिक्स। ठीक है, ये 5 year का प्रोग्राम है। इसके अंदर स्टूडेंट्स यूजुअली क्लासिकल, क्वांटम, इलेक्ट्रोडायनेमिक, स्टैटिस्टिकल वगैरह पढ़ते हैं। कोर पेपर मतलब जिसके मार्क्स देखे जाएंगे, दे विल सी फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स मार्क्स। याद रखिएगा, फिजिक्स और मैथमेटिक्स के मार्क्स देखेंगे। पेपर कोड है 322-319। क्वालिफाइंग पेपर मतलब लैंग्वेज का इंग्लिश होना ही चाहिए आपके पास। तो समझ गए, मतलब तीन का कॉम्बिनेशन है, इंग्लिश इज कंपलसरी एंड इन डोमेन फिजिक्स एंड मैथ्स इज कंपलसरी, ये बात याद रखिएगा। ठीक है। इसके अलावा मेरिट बेस पे होगा, फिजिक्स और मैथ्स से कंबाइंड स्कोर देखा जाएगा इसमें। ठीक है। और आपके जो 60% होने चाहिए ट्वेल्थ साइंस के अंदर, और विथ मैथ, ध्यान रखिएगा, मैथ्स मिला के आपको बताने हैं वो। ओके, टॉप 3 लिए जाते हैं वैसे, PCM वगैरह। ओके, नेक्स्ट अब इसमें करियर पाथ क्या है, देखो, एस्ट्रोफिजिक्स एक काफी ज्यादा ग्रोइंग फील्ड है, तो मेरे हिसाब से उसमें जा सकते हैं। क्वांटम कंप्यूटिंग है, न्यूक्लियर फिजिक्स जैसे आपका हो गया, जैसे आपका DRDO हो गया, बार्क हो गया, यहाँ पे काफी मतलब ऑप्शंस रहते हैं। रिसर्च एकेडमी में तो है, और डिफेंस इसरो में भी ऑप्शंस हैं। बाकी टीचिंग का तो एज यू नो खुला ही रहता है फिजिक्स में। ओके, इंपॉर्टेंट नोट, मैथ्स इज मैंडेटरी फॉर +2 लेवल, नो मैथ्स नो एलिजिबल, ये बात याद रखनी है आपको, मैथ्स इज वेरी इंपॉर्टेंट इन फिजिक्स। ओके, नेक्स्ट वी आर टॉक अबाउट 5 year इंटीग्रेटेड MSc मैथमेटिकल साइंस। ओके, अगर आपको मैथ्स में अपना BSc MSc करना है, तो यहाँ पे आपके तीनों कोर पेपर चेक होंगे। ओके, ये इंटरेस्टिंग है। मैथ मतलब PCM इसमें देखा जाएगा, CUT के अंदर। इंग्लिश तो कंपलसरी है ही। इसके अलावा 60% ट्वेल्थ में, और मैथ्स इज कंपलसरी। ओके, और इस पर हमको क्यों चूज करना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि इससे ज्यादातर आपका जो आइडियल गेटवे है डाटा साइंस की तरफ या AI की तरफ जा सकते हैं। आप मैथमेटिकल में और आगे भी जा सकते हो अगर आप जाना चाहो तो। इसके अलावा फाइनेंस वगैरह में रहता है, तो और टीचिंग में तो एज यू नो मैथ्स रहता ही है। तो ये आपके ऊपर, आपको मैथ्स काफी ज्यादा पसंद है, आइदर चूज दिस यूनिवर्सिटी और आइदर चूज आपका एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैटिस्टिक्स होता है, वो आप चूज कर सकते हैं। ठीक है, उसमें वीडियो बना दूंगा वैसे। अच्छा, आई थिंक उसका शॉर्ट पड़ा होगा, वो आप देख सकते हैं, है ना? कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। नेक्स्ट वही BSc MSc इन केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री में केमिस्ट्री देखा जाएगा सिर्फ। ओके, और क्वालिफाइंग पेपर्स है इंग्लिश एंड फिजिक्स। ओके, और मतलब PC मतलब केमिस्ट्री एंड फिजिक्स इज इंपॉर्टेंट, और मैथ्स का इसमें झंझट नहीं है, कैन सी मैथ्स का इसमें कोई सीन नहीं है। ठीक है। अब एक चीज देखिए, यहाँ पे क्रिटिकल नोट है, जितना भी लैब वर्क है आपको खुद करना है, ये सब ऐसे कहने की बातें होती हैं, सब लोग हेल्प करते हैं। ओके, ब्रॉडर एरिया तो देखो, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, रिसर्च के अंदर जा सकते हो, यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर सकते हो, तो ये सब है। ठीक है। नेक्स्ट 4 year BS प्रोग्राम भी है, लाइक अगर मास्टर्स में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते, क्योंकि मास्टर्स 5 years का है BSc में से, बट BS 4 year 4 साल का है, तो आप ये कर सकते हैं। प्रॉपर सेम वैसा ही है सब कुछ, सारे सेम, एलिजिबिलिटी बिल्कुल सेम है, चॉइस आपके ऊपर है, आपको क्या करना पसंद है। ठीक है।
सेम है बीएससी एमएससी एंड बायोलॉजी, मतलब देख सकते हो कि साइंस के तो सारे कोर्सेज ही हैं यहाँ पे, फॉर इंटीग्रेटेड भी है और और रिसर्च कोर्सेज भी हैं। तो यहाँ पे आपका जो कोर पेपर है वो बायोलॉजी देखा जाएगा, ये मैथ्स शायद बाय मिस्टेक हो गया होगा, मैथ्स नहीं है, ठीक है, बायोलॉजी देखा जाएगा, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, ओके, मतलब पीसीबी, ओके, इंग्लिश देयर मस्ट बी, एंड 60% साइंस, ओके, सो अटेम्प्ट बोथ बायोलॉजी मैथमेटिक्स एंड सीयूटी, ओके, वैसे ये मैंने क्यों लिखा, बट अच्छा हाँ, इसमें दोनों में से किसी एक का है, ठीक है ठीक है, बट मैं कहूँगा बायो के थ्रू जाओगे तो बायो लोग करें, जो कि इसमें ऑप्शन है, आधर बायोलॉजी और आधर मैथ्स, सब आप डाल सकते हैं। अब देखो बायोलॉजी में प्लांट बायोलॉजी, एनिमल बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, कंप्यूटेशनल बायोलॉजी इज काफी ग्रोइंग, तो आप वो कर सकते हो, बट जब तुम कोर्स करोगे तुम्हें थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा। बट इफ यू वांट रिसर्च तब ही जाना, ये मत सोचना कि ये करके भाई गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी, तुम्हें करो नहीं मिलेगी, ओके। नेक्स्ट, ओके, जियोलॉजी, ओके, अब जियोलॉजी ज्योग्राफी और जियोलॉजी स्टडी होता है, ठीक, हाँ, एक्सप्लोर द डीप सीक्रेट ऑफ अर्थ, इट्स फॉर्मेशन, स्ट्रक्चर, मिनरल, फॉसिल फ्यूल, अर्थ, ग्राउंड वाटर, ठीक है, तो ये है। इसमें कोर पेपर फिर से केमिस्ट्री देखा जाएगा, और क्वालिफाइंग में इंग्लिश मतलब ये आपका होना चाहिए, ओके। एलिजिबिलिटी 60%, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री मैंडेटरी, ठीक है, साइंस वालों के लिए स्पेशली। क्वालिफाइंग पेपर मैथ्स और बायोलॉजी, चूज आइदर, कोई एक आपको लेना होगा इसके अंदर। आई थिंक इसमें थोड़ा डाउट हो रहा है, मैं इसको अलग से एक बार आपको बता दूंगा उसमें पढ़ के, जो मैंने पीडीएफ डाला है, कि बच्चों को डाउट हो रहा है क्वालिफाइंग क्या है, कोर क्या है। तो कोर का देखो मेरा मतलब है कि ये डोमेन्स हैं, इनके मार्क्स देखे जाएंगे, क्वालिफाइंग मतलब ये पेपर आकर एटलीस्ट एक कोई होना चाहिए, ठीक है, मेरे हिसाब से तो। और वैसे उसमें भी ये लिखा था, आगे देखते हैं। साइकोलॉजी, ये थोड़ा हॉट है आई थिंक, जो कि काफी तरह बच्चे साइकोलॉजी करना चाहते हैं, तो ये उनके लिए है मेरे हिसाब से, वो ये वाला कोर्स कर सकते हैं। तो ओपन टू बोथ आर्ट्स एंड साइंस, मतलब आर्ट्स और साइंस दोनों के लिए ओपन है ये कोर्स, ठीक है। क्वालिफ और कोर पेपर आपका साइकोलॉजी चेक किया जाएगा, एज यूजल आपको भरना है। क्वालिफाइंग पेपर आपका इंग्लिश और जनरल एप्टीट्यूड मतलब जीएटी, ये आपको देना ही पड़ेगा, ध्यान रखिएगा, ओके। और जनरल एप्टीट्यूड में तो जीएटी में आपको 45% होने ही चाहिए, और एलिजिबिलिटी 60% आपके 12th में आर्ट्स या साइंस में किसी एक में होने चाहिए, ठीक है। क्लिनिकल साइकोलॉजी काफी ग्रोइंग है, ये कर सकते हो। काउंसलिंग, एचआरएम, ओबी, रिसर्च एकेडमी, ये सब आपके लिए ओपन रहेगा, ठीक है। बट याद रखिएगा एडमिशन में जीएटी में 45% होने ही चाहिए, तो साइकोलॉजी हमारा हॉट टॉपिक हो सकता है, मतलब आप इससे टारगेट कर सकते हो एज अ आर्ट स्टूडेंट। इसके अलावा इट्स अ लैंग्वेज कोर्स, तेलुगु के अंदर आप बीए एमए तेलुगु कर सकते हैं, तो एज यूजुअल कोर पेपर तेलुगु रहेगा, क्वालिफाइंग इंग्लिश रहेगा, एंड सेम वही क्राइटेरिया, यू कैन स्टॉप द वीडियो एंड रीड दिस थिंग, ओके। नेक्स्ट, 5 इंटीग्रेटेड हिंदी एंड उर्दू लैंग्वेज कोर्सेज ही हैं सारे, तो आप समझ जाएंगे लैंग्वेज कोर्स के अंदर जिस भी लैंग्वेज में आप लोग कर रहे हैं वो लैंग्वेज का आपका बेसिकली कोर पेपर होगा, क्वालिफाई इंग्लिश होगा, रेस्ट सब कुछ बिल्कुल सेम रहेगा। 12th में आपका जो सब्जेक्ट होना भी चाहिए, ठीक है। ऐसे ही लैंग्वेज साइंस है, ये भी आप देख सकते हैं। लैंग्वेज साइंस के अंदर आपके पास कोर पेपर इंग्लिश होगा और जीएटी होगा, एलिजिबिलिटी 60%, ये सारी स्ट्रीम में कर सकते हैं, आर्ट्स कॉमर्स एंड साइंस। व्हाट विल यू स्टडी, फोनोलॉजी, सिंटेक्स, सोशियो लिंग्विस्टिक, कॉग्निटिव लिंग्विस्टिक, मतलब लैंग्वेज के ऊपर काफी रहता है, तो ये आप कर सकते हैं इफ यू आर इंटरेस्टेड। इफ यू वांट टू लाइक किसी आपको इंडिविजुअल लाइक कोई कोर्स पसंद आया, उसके वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, आई विल टेल यू, ओके। सोशल साइंस के अंदर भी आप कर सकते हैं, ठीक है, तो ये सारा मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, आपका जीएटी देखा जाएगा बस सोशल साइंस के लिए, और इंग्लिश एज यूजुअल, और ये सारे स्ट्रीम के लिए ओपन है, ओके। इसमें भी आपका फिलोसफी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, सारी ही चीजें पढ़ाई जाएंगी, ओके। रैंक इज ओनली बेस्ड ऑन गेट्स को और जीएटी को, मतलब जनरल एप्टीट्यूड के हिसाब से देखा जाएगा। इंग्लिश में से क्वालिफाइंग और क्वालिफाई होना चाहिए पेपर। फिलोसफी के अंदर आप कर सकते हैं अपना बीए, एमबीए, एमए सॉरी, ठीक है। इसके अलावा एमए इकोनॉमिक्स, एमए हिस्ट्री, ये कोर्स इन लोगों ने ओपन कर रखा है, ये आप ट्राई कर सकते हैं। एमए पॉलिटिकल साइंस, एज यू कैन सी पॉलिटिकल साइंस से देखो सिविल सर्विस, मतलब ये तो मैं कहूँ तो सारे लोग इसमें लाइक गवर्नमेंट जॉब या यूपीएससी वगैरह में जाते हैं। हाँ, एंथ्रोपोलॉजी इज इंटरेस्टिंग अकॉर्डिंग टू मी, एंथ्रोपोलॉजी आप लोग कर सकते हैं। आर्कियोलॉजी, फील्ड रिसर्च, म्यूजियम, कल्चर वगैरह ये थोड़ा ज्यादा मतलब फेमस रहता है। सोशियोलॉजी कैन आल्सो डू, एनजीओ वगैरह में जो ज्वाइन करना चाहते हैं। एंड पॉलिटिकल साइंस का आप जानते हैं, इन सब में आपका जीएटी मतलब जनरल एप्टीट्यूड और क्वालिफाई इंग्लिश रहेगा, और 60% आपके 12th में होने ही चाहिए। तो ये मैंने एक क्विक कंपैरिजन टेबल बना दी है। अगर आपको इंटीग्रेटेड एमएससी करना है फिजिक्स के अंदर तो 5 साल का कोर्सेज है। दो कोर पे मतलब जो डोमेन आपके पास होना चाहिए आपको वो देखना है। स्ट्रीम ये रही, रैंक आपके फिर से मैसेज डिसाइड होगी, तो ये आप पूरा आराम से रोक के पढ़ सकते हो किसका क्या रहेगा। मैं जरा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता इस वीडियो को ज्यादा लॉन्ग करके, ठीक है। तो ये आप आराम से पढ़ सकते हैं पॉज करके, ठीक है। अब करना क्या है, पहले आपको सीयूटी देना है, ठीक है। उसके बाद फिर रिजल्ट का वेट करना है, फिर अलग से पोर्टल पे अप्लाई करना है, फिर मेरिट लिस्ट आएगी, फिर आपका एडमिशन, ठीक है। टिप्स टू मैक्सिमाइज योर मार्क्स, तो चूज चेक योर +2 सब्जेक्ट फर्स्ट, जैसे मैंने कहा डोमेन को आपको अच्छे से देखना है,
आपको अटेम्प्ट बोथ बायो मैथमेटिक्स, सीयूटी टारगेटिंग इंटीग्रेटिंग बायोलॉजी, फोकस हार्ड ऑन कोर पे ज्यादा ध्यान देना है। साइकोलॉजी एस्पिरेंट को जीएटी पे काफी फोकस रखना चाहिए। अप्लाई मतलब आपको अलग से अप्लाई करना है उस पर, और लैंग्वेज और फोकस करना पड़ेगा। तो ये चीजें आई थिंक यू नो क्या करना है। ओके, एट लास्ट ये बोलूंगा, ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद स्कॉलर। ओके, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर देना और प्लीज शेयर इट, लोगों की हेल्प हो जाएगी। और इफ यू फाइंड माय वीडियोस इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड बाय, थैंक यू एवरीवन, टेक केयर। ओके, सो बताना नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाए, बट आई एम थिंकिंग बनाते हैं डीटीयू पे बनाते हैं। ओके, सो लेट्स सी। एनीवे, बाय, टेक केयर।